नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल डॉक्टर बी.एन. मिश्रा में स्वागत है। आज हम डिस्कस कर रहे हैं एक्सरसाइज 13.1 प्रोबेबिलिटी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, एक कॉइन है जिसको हमें 3 टाइम्स टॉस करना है और इसकी फर्स्ट प्रायोरिटी दिया है कि थर्ड टॉस में हेड आना कंपलसरी है और जो फर्स्ट 2 टॉसेस है उसमें भी हेड आना कंपलसरी है। तो इसको हम यहाँ से देख सकते हैं, जब इसको सॉल्व करेंगे तो जो ई की वैल्यू आएगी तो ई इक्वल टू हो जाएगा आपका। तो यहाँ से देख सकते हैं कि चूंकि गिवन है ई में कि थर्ड टास्क में हेड होना जरूरी है, तो हो सकता है तीनों टास्क में हेड हो जाए, इसकी पॉसिबिलिटी ये भी हो सकती है। तो इसका हो जाएगा एच एच एच। हो सकता है फर्स्ट में हेड हो और लास्ट में एच हो और सेकंड में टेल हो, तो ये इसका सेकंड हो जाएगा। इसमें टी एच एच भी हो सकता है और टी टी एच भी हो सकता है। इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग थर्ड टास्क में हेड होना जरूरी है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ तीनों के जो भी 4 इवेंट हैं इनके लास्ट में हेड गिवन है, तो यहाँ से ई की वैल्यू हो जाएगी। अब इसमें टोटल इवेंट कितने हैं, 4 हैं, इसलिए एन ई इक्वल टू हो जाएगा 4। यहाँ पर चूंकि एक क्वाइन को 3 टाइम्स टॉस करना है तो देयरफॉर टोटल सैंपल स्पेस, जिसको हम एस से रिप्रेजेंट करते हैं, तो ये हो जाएगा एन एस इक्वल टू 2 की पावर क्यूब इक्वल टू 8। तो जो टोटल हो जाएगा सैंपल स्पेस वो हो जाएगा 8। अब इसमें जो एफ दिया हुआ है, तो जो एफ का सैंपल स्पेस है इसमें दिया है फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना जरूरी है, थर्ड में हेड भी हो सकता है और टेल भी हो सकता है। तो इसका जो सिंपल स्पेस होगा वो हो जाएगा एच एच एच। चूंकि फर्स्ट 2 टॉस में हेड आना जरूरी है, तो यहां आप देख सकते हैं फर्स्ट 2 में हेड है और जो थर्ड वाला है उसमें हेड हो सकता है और टेल भी हो सकता है। इसका मतलब हो जाएगा एच एच और टी। यहां देख सकते हैं कंडीशन के अकॉर्डिंग फर्स्ट 2 में हेड है और लास्ट में टेल है, तो इसके में जो एन एफ आएगा एन एफ इक्वल टू हो जाएगा 2। अब चूंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है, तो हम जानते हैं कि जो इसका फार्मूला होता है क्वेश्चन में दिया है पी ई अपॉन एफ फाइंड करना है, ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। इसका फार्मूला होता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन पी एफ। यहां से हमें इंटरसेक्शन कैलकुलेट करना है, तो यदि हम यहां से ई यहां पे हम नोट कर देते हैं, तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं कि जो ई की वैल्यू है, तो कि ई की जो वैल्यू है ई में दिया हुआ है एच एच एच, और यहां से आप चेक करिए, ये देख सकते हैं कि ई में एच एच दिया हुआ है, बाकी वैल्यू जो दिया है वो एफ में नहीं है। यहाँ एफ में देखिए वो सिर्फ एच 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 मिल रहा है, इसलिए ई इंटरसेक्शन एफ की जो वैल्यू होगी वो हो जाएगा एच एच एच, इसका सिंपल स्पेस। तो यहां से जो एन ई इंटरसेक्शन एफ होगा ये हो जाएगा 1। अब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो पी एफ इक्वल टू हो जाएगा एन एफ अपॉन एन एस। एन एफ कितना गिवन है, एन एफ दिया हुआ है 2, एन एस दिया है 8, तो पी एफ इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/4। इसी तरह से हम पी ई इंटरसेक्शन एफ गिवन फाइंड करना है, तो ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ अपॉन एन एस टोटल। तो आप देख सकते हैं ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 1 है, तो ये हो जाएगा 1/8। अब ये जो वैल्यूज है इस वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे। जब यहाँ पे हम पुट करेंगे और इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो जब ये हम वैल्यू पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, ये वैल्यू हो जाएगा पी ई अपॉन एफ इक्वल टू, पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू आई है 1/8 और पी एफ की वैल्यू आई है, हमने अभी अभी देखा है 1/4। इसको हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 1/8 इंटू 4/1। यहाँ से 4 और 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/2। अब क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट है,
ई वो इवेंट है एट लीस्ट टू हेड है, और एफ जो है एट मोस्ट टू हेड है। तो चूंकि एट लीस्ट टू हेड का मतलब होता है कम से कम दो हेड होना चाहिए, दो से अधिक भी हेड हो सकते हैं, इसलिए इसका जो सिंपल स्पेस बनेगा वो सिंपल स्पेस हो रहा है एच एच टी, एच टी एच, टी एच एच और एच एच एच। इसी तरह से एफ में लिखा है एट मोस्ट टू हेड, अधिक से अधिक दो हेड हो सकते हैं, और एक भी हेड हो सकता है और जीरो हेड भी हो सकता है। तो एक हो गया टी टी टी, इसका मतलब जीरो हेड, फिर एच टी टी वन हेड, टी एच टी वन हेड, एच टी टी वन हेड, एच एच टी टू हेड, एच टी एच टू हेड और टी एच एच टू हेड। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि इसमें एट मोस्ट का टू हेड का मतलब होता है अधिक से अधिक दो हेड होंगे, वन हेड भी हो सकता है और जीरो हेड भी हो सकता है, मतलब बिना हेड का भी हो सकता है। और एट लीस्ट टू हेड का मतलब है कम से कम दो हेड होंगे, उससे अधिक भी हेड हो सकते हैं, मतलब दो से भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। अब हम यहाँ का देखेंगे कि दोनों में जो इंटरसेक्शन होता है, कॉमन होता है, वो क्या है। अब दोस्तों यदि हम ई और एफ में कॉमन देखें तो आप देख सकते हैं ई और एफ में एच एच टी एक ये मैच कर रहा है, दूसरा मैच कर रहा है एच टी एच, ये मैच कर रहा है, थर्ड मैच कर रहा है टी एच एच जो कि है ये टी एच एच। तीन चीजें मैच कर रही हैं, तो इसलिए जो ई इंटरसेक्शन एफ होगा ये तीनों हो जाएगा। तो ये जो ई इंटरसेक्शन एफ है, जैसा कि हमने देखा कि ये तीनों वैल्यू मैच कर रही हैं। अब इसको यदि हम एन के फॉर्म में लेंगे तो ये हो जाएगा एन ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू, तो इसमें थ्री वैल्यू हो जाएगी। चूंकि ई अपान एफ फाइंड करना है तो एन एफ की जो वैल्यू होगी एन एफ इक्वल टू हो जाएगा। तो एन एफ में वैल्यू गिवन है 7, तो यहां से एन एफ इक्वल टू हो जाएगा 7। अब जब इसकी हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो पी एफ इक्वल टू होता है एन एफ अपान एन एस 8 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 7/8। इसी तरह से जब हम प्रोबेबिलिटी निकालेंगे पी ई इंटरसेक्शन एफ का तो ये हो जाएगा 3/8। अब हम जानते हैं चूंकि हमें पी ई अपान एफ कैलकुलेट करना है, जब हम फार्मूला पुट करेंगे पी ई अपान एफ का तो ये फार्मूला हो जाता है पी ई इंटरसेक्शन एफ अपान पी एफ। पी इन इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन है, आप देख सकते हैं यहां से पी इंटरसेक्शन की वैल्यू 3/8 है, पी एफ की वैल्यू 7/8 है। तो ये हम वैल्यू पुट कर देंगे तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचेगा 3/7। ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 6 के सेकंड पार्ट का। तो दोस्तों जो इसमें दिया है ई इक्वल टू एट मोस्ट टू टेल, एट मोस्ट टू टेल का मतलब होता है कि अधिक से अधिक दो टेल होने चाहिए, और एट लीस्ट वन टेल का मतलब होता है कम से कम वन टेल होना चाहिए। तो एट लीस्ट टू टेल में आप देख सकते हैं कि अधिक से अधिक दो टेल, मतलब ये इसमें एक सिंगल टेल है तो बाकी में एच एच आ जाएगा, इसमें दो टेल हैं तो एक एच आएगा, इसमें भी दो टेल है, इसमें सिंगल टेल है, इसमें एक भी टेल नहीं है, इसमें भी सिंगल टेल है, इसमें दो टेल है। तो एट मोस्ट टू टेल का मतलब है अधिक से अधिक दो टेल, वन टेल भी हो सकता है और जीरो टेल भी हो सकता है। इसी तरह से एफ में दिया एट लीस्ट वन टेल, मतलब कम से कम एक टेल होना चाहिए, दो टेल भी हो सकता है और थ्री टेल भी हो सकता है। तो यहाँ सिंगल टेल सिंगल टेल सिंगल टेल, दो टेल दो टेल दो टेल और इसमें ट्रिपल टेल दिया हुआ है, तीनों टेल दिया है। अब हम देखेंगे इनका कॉमन, तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन में कि ई और एफ में एक चीज मैच नहीं करेगी, बाकी सब मैच करेगा। ई में एच एच दिया हुआ है और एफ में टी टी दिया हुआ है, ये दोनों चीज मैच नहीं करेंगे, बाकी दोनों पार्ट मैच करेंगे। तो जो ई इंटरसेक्शन एफ है वो हो जाएगा, तो जैसा कि हमने डिस्कस किया ई इंटरसेक्शन एफ में ये वैल्यूज मैच करेंगे। अब हम देखते हैं इनकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, चूंकि यहाँ पर भी जो एन एस की वैल्यू है तो एन एस की वैल्यू यहाँ पर भी 8 हो जाएगा। तो देयरफॉर जो एन एफ होगा एन एफ, तो हम देख सकते हैं कि एन एफ इक्वल, यहाँ से देखिए एफ में टोटल 3
2 5 6 7 एलिमेंट है और ई में भी जो है 7 एलिमेंट है। तो एफ चूंकि हमें फाइंड करना है ई अपान एफ के लिए, तो इसमें 7 एलिमेंट गिवन है। तो देयरफॉर एन एफ इक्वल टू हो जाएगा 7 और एन ई इंटरसेक्शन एफ हो जाएगा, इसमें दिया है 1 2 3 4 5 6, ये दिया है 6। तो जो हम प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा पी ई इंटरसेक्शन एफ इक्वल टू हो जाएगा 6/8। इसको कट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 3/4। नहीं भी चाहे तो कट ना भी करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसी तरह से यदि हम पी एफ देखें तो पी एफ में हो जाएगा 7/8। चूंकि हमें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ई अपान एफ फाइंड करना है, तो देयरफॉर ये हो जाएगा पी ई अपान एफ होता है, फार्मूला आप जानते हैं, पी ई इंटरसेक्शन एफ, और पी ई इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू गिवन है। यहां से देखिए पी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू है 6/8, तो हम 6/8 ही लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 6/8 और पी एफ की वैल्यू लिखी हुई है 7/8। 8 से कैंसिल हो जाएगा, तो ये पी ई अपॉन एफ इक्वल टू 8 से 8 जब कैंसिल हुआ तो ये वैल्यू हो जाएगा 6/7। तो दोस्तों ये हो गया क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट करें। थैंक यू वेरी मच।